जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग ग्लाइकोसोम को किए थे। आज माइक्रोबॉडीज़ में स्फेरोजोम को डिस्कस करेंगे। स्फेरोजोम डिस्कवर्ड बाय हेल्स्टीन, नोमेनक्लेचर बाय डेंजर्ड। कॉमन कहाँ पे होगा? प्लांट सेल में होगा। प्लांट सेल में इन प्लेस ऑफ लाइसोसोम। एनिमल सेल में लाइसोसोम और प्लांट सेल में क्या होगा? स्फेरोजोम होगा। कॉमन इन प्लांट सेल। स्फेरोजोम आर कॉमन इन प्लांट सेल इन प्लेस ऑफ लाइसोसोम। एनिमल सेल में लाइसोसोम और प्लांट सेल में स्फेरोजोम। अब्सेंट होगा एनिमल सेल में, अब्सेंट इन एनिमल सेल। ओरिजिन कहाँ से होगा? फ्रॉम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने का मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इस तरह से इवेजिनेट होता है ना, इवेजिनेट होता है। इसके सरफेस में इस तरह से राइबोसोम्स होता है। यह वाला पार्ट रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे राइबोसोम नहीं है उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये जो स्फेरोजोम का ओरिजिन होता है स्मॉल वेसिकुलर फॉर्म में होता है और किससे होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ओरिजिन फ्रॉम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसा होता है? स्फेरिकल है, एक्सट्रीमली स्मॉल है बट विजिबल एट लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप पे ये विजिबल होगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कंटेंट लिपिड, 98% लिपिड होता है। उसके जो स्फेरोजोमल मैट्रिक्स है वो मैक्सिमम उसका जो कंटेंट है लिपिड है। 2% प्रोटीन होता है। तो लिपिड की वजह से ये क्या होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल बट विजिबल एट लाइट माइक्रोस्कोप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कंटेंट लिपिड। हाई कंटेंट लिपिड की वजह से ये लाइट माइक्रोस्कोप पे क्या होती है? नज़र आता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर इस तरह से स्फेरोजोम का होता है। बाउंड्री वॉल होती है जिसको हम लोग स्फेरोजोमल मैट्रिक्स बोलते हैं, स्फेरोजोमल मैट्रिक्स बोलते हैं, स्फेरोजोमल मैट्रिक्स। और जो अंदर के सेल्यूलर कंटेंट लिक्विड सब्सटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरोजोमल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये दो पार्ट होता है। जैसे लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या होगा? स्फेरोजोमल मेम्ब्रेन। और जैसे लाइसोसोमल मैट्रिक्स होता था यहाँ पे स्फेरोजोमल मैट्रिक्स होगा। ये दो कंपोनेंट एलिमेंट्स है। स्फेरोजोमल मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन सिंगल इन नंबर्स होता है और जो स्फेरोजोमल मैट्रिक्स है ये रिच इन लिपिड और प्रोटीन ओनली 2%, लिपिड 98% और प्रोटीन एज ए एंजाइम ओनली 2%। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्ट क्या है? ये स्फेरोजोमल मेम्ब्रेन कंपोनेंट एलिमेंट्स में क्या है? पहला स्फेरोजोमल मेम्ब्रेन। ये जो स्फेरोजोमल मेम्ब्रेन है ये स्फेरोजोमल मेम्ब्रेन क्या है? बाउंड्री वॉल है, यूनिट मेम्ब्रेन, सिंगल इन नंबर, सिंगल इन नंबर, सिंगल नंबर में होता है। यूनिट मेम्ब्रेन होती है। क्या होता है? यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन सिंगल इन नंबर्स। जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। दूसरा जो कंपोनेंट एलिमेंट्स है स्फेरोजोमल मैट्रिक्स। दूसरा क्या है? स्फेरोजोमल मैट्रिक्स। ये जो स्फेरोजोमल मैट्रिक्स है ये क्या है? स्फेरोजोमल मैट्रिक्स रिच इन लिपिड। ये क्या है? रिच इन लिपिड। और लिपिड का जो कंटेंट है अप्रोक्स 98%। और दूसरा क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन एज ए एंजाइम और ये ओनली 2% है। ये कितना है? एंजाइम ओनली 2%। इस तरह से रिच इन लिपिड एंड रिच इन प्रोटीन स्फेरोजोमल मैट्रिक्स इस तरह से होती है। तो यहाँ पे स्फेरोजोमल मेम्ब्रेन बाउंड्री वॉल है, सिंगल इन नंबर्स है, यूनिट मेम्ब्रेन है। बना हुआ किसका होगा? लिपिड और प्रोटीन का, लिपोप्रोटीनेसियस बोलते हैं।
और जो अंदर का लिक्विड सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस, वो क्या रिच है? रिच इन लिपिड एंड प्रोटीन ओनली 2%। लिपिड का कंटेंट कितना होता है? 98% होता है। ये जो स्फेरोसोम है, एक तो ये फैट सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स है, ये जो स्फेरोसोमल मैट्रिक्स में प्रोटीन वाला पार्ट है, एंजाइम्स है, ये क्या करता है? फैट सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स है। कैसा एंजाइम्स है? और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, दोनों तरह के एंजाइम्स यहाँ पे मैट्रिक्स में पाया जाता है। तो मैट्रिक्स की अगर बात करें, स्फेरोसोमल मैट्रिक्स, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इधर लिखते हैं। स्फेरोसोमल मैट्रिक्स ये एक्चुअली क्या है? फैट सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स यहाँ पे होता है, फैट सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स यहाँ पे होता है, और दूसरा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पे होते हैं। क्योंकि प्लांट सेल में लाइसोसोम का काम कौन करेगा? स्फेरोसोम करेगा। प्लांट सेल में लाइसोसोम का काम कौन करेगा? स्फेरोसोम करेगा। तो ये हाइड्रोलाइटिक इन नेचर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे एंजाइम्स कैसे होंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ स्फेरोसोम। फंक्शंस ऑफ स्फेरोसोम। स्फेरोसोम का फंक्शन, यहाँ पे स्फेरोसोम का फंक्शन क्या हो जाएगा? जैसे लाइसोजाइम की जगह पे स्फेरोसोम है प्लांट सेल में, तो ये हाइड्रोलाइटिक इन एक्शन होगा। दैट मीन्स डाइजेस्टिव इन फंक्शन होता है। प्लांट सेल में ये स्फेरोसोम पाया जाएगा, डाइजेस्टिव इन फंक्शन होगा। जैसे रिस्पायरेशन होती है, वहाँ पे जो फूड सब्सटेंस फोटोसिंथेसिस में सिंथेसाइज होता है, उसी का यूज़ होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन स्फेरोसोम का क्या होगा? हाइड्रोलाइटिक इन नेचर्स है। क्या है? हाइड्रोलाइटिक इन नेचर्स। हाइड्रोलाइटिक नेचर में है तो क्या होगा? हाइड्रोलाइटिक इन एक्शन। हाइड्रोलाइटिक इन नेचर तो क्या होगा? दैट इज डाइजेस्टिव इन फंक्शन। दैट इज डाइजेस्टिव इन फंक्शन। इस तरह से डाइजेस्टिव इन फंक्शंस होगा। पहला हम लोगों ने फंक्शन देखा। दूसरा फंक्शन स्फेरोसोम का यहाँ पे सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड एंड लिपिड डेरिवेटिव्स। यहाँ पे क्या होती है? सिंथेसिस करता है, सिंथेसाइज ऑफ लिपिड एंड लिपिड डेरिवेटिव्स। इस तरह से लिपिड सिंथेसाइज करता है और लिपिड के प्रोडक्ट लिपिड डेरिवेटिव्स का सिंथेसाइज करता है। लिपिड डेरिवेटिव्स में यहाँ पे सुबेरिन आता है, जो कंपोनेंट ऑफ कॉर्क सेल है। ये डेरिवेटिव्स में क्या क्या आता है? डेरिवेटिव्स में, लिपिड डेरिवेटिव्स में यहाँ पे क्या आएगा? सुबेरिन। सुबेरिन आता है, जिसका फंक्शन क्या होता है? जो कहाँ पे पाया जाता है? कंपोनेंट ऑफ कॉर्क सेल्स। कॉर्क सेल में डिपोजिशन किसका होता है? शेल वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। ये सुबेरिन इस तरह से डिपोजिटेट होता है। ये एक्चुअली क्या होता है? लिपिड डेरिवेटिव्स होता है। इस तरह से हमारा स्फेरोसोम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट माइक्रोबॉडीज़